गांव का एक लड़का जिसका नाम मोहन था, बेरोजगार था। वह पूरे दिन इधर उधर घूमता और जब भी किसी को अच्छा व्यवसाय करते देखता तो सोचता, काश मेरा भी कोई बड़ा बिजनेस होता और मैं भी लाखों करोड़ों रुपए कमाता। हर दिन वह अपने दोस्त रवि से मिलता और कहता, भाई मैं भी कोई धंधा करना चाहता हूं, मैं जल्दी से अमीर बनना चाहता हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर क्यों ना तुम गांव में एक हॉट डॉग का ठेला लगा लो। यहां अभी तक किसी ने यह बिजनेस नहीं शुरू किया है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। वाह, यह तो बढ़िया आइडिया है। न कोई कंपटीशन, न कोई दिक्कत, मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ ही दिनों में मोहन ने गांव के बाजार में एक हॉट डॉग का ठेला खोल लिया। वह जोश से चिल्लाने लगा, आओ बाबू, आओ बाबू, नया हॉट डॉग ठेला खुला है, आओ और स्वाद चखो बाबू। 2 ग्राहक ठेले पर आए। उन्होंने पहला निवाला लिया और तुरंत मुंह बिगाड़ लिया। अरे भाई, ये क्या बना दिया, ये तो बहुत ज्यादा तेल और मिर्ची से भरा हुआ है। और दोनों गुस्से में ठेले से चले गए। जो भी ग्राहक आया उसने कुछ न कुछ शिकायत की और गुस्से में ठेले से चला गया। मोहन परेशान हो गया। ये गांव के लोग इतने नकचढ़े क्यों हैं? हॉट डॉग में मिर्च और तेल ही तो होता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम बंटी था। कुछ ही दिनों में गांव वाले उसके हॉट डॉग खाने के बाद अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे। वे बार बार उसके ठेले पर आने लगे। एक दिन बंटी पुलिस के साथ मोहन के ठेले पर पहुंचा। किस किस को तुमने यह नशीला तेल बेचा? सर, मैंने तो यह तेल सिर्फ मोहन को बेचा था। मोहन हक्का बक्का रह गया। तो तुमने अपने फायदे के लिए गांव वालों को जहर खिला दिया। चलो, अब तुम्हें जेल में आराम करने का मौका मिलेगा। गांव के छोटे से नुक्कड़ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था गोपाल। उसका पराठे का ठेला गांव का एक पसंदीदा ठिकाना बन चुका था। एक दिन शहर से एक लड़का गांव आया। उसका नाम था विक्की। उसने देखा कि गोपाल के ठेले पर खूब भीड़ लगी हुई है। वह गोपाल के ठेले पर पहुंचा और बोला, भैया, तुम कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? गोपाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, मैं बस उतना कमाता हूं जिससे मेरा गुजारा अच्छे से हो जाए। विक्की फिर बोला, अच्छा फिर भी बताओ, कितना कमा लेते हो? गोपाल ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम पूछ ही रहे हो तो बता देता हूं, महीने का करीब 80,000 कमा लेता हूं। विक्की यह सुनकर चौकन्ना हो गया और बोला, अच्छा ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। कुछ दिनों बाद विक्की ने भी गांव में एक पराठे का ठेला खोल लिया। उसने गांव में जोरदार प्रचार किया, सस्ते और स्वादिष्ट पराठे, आइए खाइए। लोग उसका प्रचार सुनकर उसके ठेले की ओर आकर्षित हो गए। देखते ही देखते गोपाल के ठेले पर भीड़ कम होने लगी और विक्की के ठेले पर बढ़ने लगी। गोपाल ने जब यह देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, भगवान सबका भला करे। मैं अपना काम करूंगा, वह अपना करेगा। अब गोपाल के ठेले पर कुछ ही लोग आते थे, लेकिन वह बिना किसी शिकायत के अपना काम करता रहा। एक दिन दिल्ली से एक फूड इंस्पेक्टर गांव आया। वह सीधा गोपाल के ठेले पर पहुंचा और बोला, तुम किस तरह का तेल इस्तेमाल करते हो और पराठे कितने समय पहले बनाते हो? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मैं हमेशा ताजे तेल में ही पराठे बनाता हूं और ग्राहक को गर्मागर्म पराठा देता हूं। एक बार छक्कर देखिए। फूड इंस्पेक्टर ने पराठा खाया और खुश होकर बोला, बहुत बढ़िया, ऐसे खाने को ही स्वच्छ और स्वस्थ कहा जाता है। इसके बाद फूड इंस्पेक्टर विक्की के ठेले पर गया। विक्की ने उसे देखते ही कहा, सर, मैं आपको 30,000 रुपये दे देता हूं, आप जांच मत कीजिए। फूड इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? बताओ, ये किस तरह का तेल है और पराठे कितने समय पहले बनाए थे? विक्की ने डरते डरते कहा, सर, ये सस्ता तेल है जिसमें थोड़ी केरोसिन भी मिलाई जाती है और ये पराठे कल के बने हुए हैं। ताजा पराठे बनाने का टाइम किसके पास है? जो भी मिलेगा लोग खा ही लेंगे। फिर उसने धीरे से कहा, सर,
मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, बस ये बात यहीं रहने दीजिए। फूड इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत भी देना चाहते हो? चलो पुलिस स्टेशन, अब तुम्हारा जुर्माना 5 लाख रुपए होगा और 10 साल की जेल भी। विक्की यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली, वे सभी वापस गोपाल के ठेले पर आने लगे। एक बूढ़े बाबा बोले, बेटा, सस्ता खाना खाने के चक्कर में हम अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, अब हमें समझ आ गया। गोपाल मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बाबा, अब बस साफ सुथरा और अच्छा खाना खाइए। इस तरह गोपाल की ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई और विक्की को उसकी चालाकी की सजा मिल गई। गांव का एक लड़का रोहन, जिसे स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक था, ब्लॉगर बनना चाहता था। वह अकेले ही घूमता और अपनी सेल्फी कैमरा स्टैंड के साथ वीडियो बनाता। वह गांव की गलियों से गुजरता हुआ एक जगह पहुंचा जहां गोलगप्पा, सॉसेज और आइसक्रीम के ठेले लगे थे। वहां बहुत भीड़ थी। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं स्ट्रीट फूड टेस्टिंग। यहां बहुत सारे लोग आए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे बढ़िया है। वह कैमरा बंद कर गोलगप्पे वाले के पास गया। मैं बहुत बड़ा व्लॉगर हूं। अगर तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे तो मैं अपने व्लॉग में कहूंगा कि तुम्हारे गोलगप्पे सबसे बेस्ट हैं। तुम्हारा धंधा दिन रात चलेगा। गोलगप्पे वाला हैरान होकर, क्या 5,000 रुपए? साहब, मैं दिन भर में मुश्किल से 1,000 कमाता हूं, मैं इतना पैसा कैसे दूं? रोहन को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत कैमरा ऑन किया। अभी अभी मैंने यहाँ के गोलगप्पे खाए और सच बताऊं तो ये बहुत ही बेकार थे, कभी मत आना यहाँ। गोलगप्पे वाला परेशान हो गया और रोहन वहां से निकल पड़ा। अगले दिन रोहन फिर आया और इस बार उसने सॉसेज और आइसक्रीम वाले से वही बात कही। रोहन फिर से नाराज हुआ और कैमरा ऑन कर दिया। दोस्तों, इस ठेले का खाना इतना खराब है कि इससे अच्छा घर का खाना खा लो। तीनों ठेले वाले बहुत परेशान हो गए और आपस में सलाह करने लगे। कुछ हफ्तों बाद रोहन फिर से अपनी बाइक पर आया, कैमरा ऑन किया। हेलो दोस्तों, मैं फिर से यहां आ गया हूं और आज देखेंगे कि इनका स्वाद बदला है या नहीं। लेकिन तभी तीनों ठेले वालों ने अपनी अपनी कैमरा ऑन कर दी और बोलना शुरू कर दिया। यही वो लड़का है जो खुद को बड़ा व्लॉगर बताकर हमें बेवजह बदनाम करता है। यह लोगों की मेहनत से खेलता है, इसे सबक सिखाना चाहिए। रोहन को समझ आया कि अब उसकी पोल खुल गई है। वह झट से बाइक स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। झूठ और धोखा ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन और राजू दो अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों मिलकर तरबूज का व्यापार करते थे। उनके पास अपनी जीप थी जिससे वे तरबूज शहर में बेचने जाया करते थे। हर दिन की तरह जब वे शहर के लिए निकलते तो राजू रास्ते में मेडिकल स्टोर पर रुकता और कुछ सामान खरीदता। एक दिन दोनों दोस्त अपने व्यापार की चर्चा कर रहे थे। यार राजू, बहुत मुश्किल से महीने के 30,000 कमा पाता हूं। इतने पैसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस 30,000? मैं तो आराम से 80,000 से 1 लाख कमा लेता हूं, इसलिए मस्त जिंदगी जीता हूं। अरे ऐसा कैसे? मैं भी तेरी तरह कमाना चाहता हूं। तू मेरी मदद करेगा? मदद तो कर दूंगा, लेकिन क्या तू तैयार है? हाँ भाई, पूरी तरह से तैयार हूं। ठीक है, कल शहर चल, मैं तुझे सब बता दूंगा। अगले दिन दोनों दोस्त जीप में तरबूज भरकर शहर के लिए रवाना हुए। हमेशा की तरह राजू मेडिकल स्टोर पर रुका और कुछ इंजेक्शन खरीदे। इसके बाद राजू ने एक एक करके इंजेक्शन तरबूजों में लगाना शुरू कर दिया। तभी एक लड़का वहां आया। भाई, ये तरबूज तो बहुत जूसदार लग रही हैं, एक देना जरा। अरे हाँ भाई, ले ले, लेकिन जल्दी कर, मुझे और बेचने भी जाना है। लड़के ने तरबूज खाया। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा मीठा तरबूज पहले कभी नहीं खाया। बिल्कुल, मेरे तरबूज सबसे बेहतरीन होते हैं। अब पैसे निकाल और जा। इतने में मेडिकल स्टोर का मालिक एक पुलिस वाले के साथ वहां आ गया। सर,
यही वो आदमी है जो रोज मुझसे इंजेक्शन खरीदता है और तरबूज में लगाता है। पुलिस वाले ने गुस्से से राजू को घूरा। तो तू ही है वो जिसने जहरीले तरबूज का धंधा फैला रखा है। चल, अब करोड़पति बनने की जगह जेल में बैठ। इतना कहकर पुलिस ने राजू को हथकड़ी पहनाई और जीप में डालकर ले गई। अर्जुन को अगले दिन यह खबर मिली। वह सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि वह ईमानदारी से मेहनत करेगा और अपनी कमाई से संतुष्ट रहेगा। इंसान को अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए। एक गांव में राजू और मोहन नाम के दोस्त रहते थे। एक दिन उन्हें बहुत जोर से भूख लगी। वो दोनों वड़ा पाव के ठेले पर जाते। राजू, अरे वड़ा पाव भैया, 2 वड़ा पाव देना, पैसे कल दे देंगे। वड़ा पाव वाला, पिछली बार का उधार भी नहीं चुकाया और फिर से उधार मांग रहे हो? मुफ्त का माल नहीं मिलता यहां। राजू, ठीक है भाई, हमारा भी टाइम आएगा, फिर देखना, पूरा ठेला खरीद लेंगे। वो दोनों भूखे पेट वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों घर पहुंचते हैं और भूख से परेशान हो जाते हैं। राजू, यार मोहन, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। मोहन, हाँ यार, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तभी एक वहां आदमी आता है। आदमी, यहां राजू कौन है? राजू, मैं हूं भाई, क्या हुआ? आदमी, बधाई हो भाई, तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, कल ऑफिस आकर डिटेल ले लो। राजू और मोहन खुशी से झूम उठते हैं। मोहन, अबे तू तो लकी निकला, चल आज चिकन बिरयानी खाते हैं। और राजू, अच्छा चल, आज बिरयानी खाएंगे, पैसे तो आने ही वाला है। कहकर वो दोनों बिरयानी ढाबा में जाते हैं। राजू, भाई चिकन बिरयानी लगा दे, पैसे कल दूंगा और वो भी डबल दूंगा। ढाबा मालिक भी डबल पैसे सुनकर खाना देता है। वो दोनों बिरयानी खाते हैं और दोनों लॉटरी ऑफिस पे जाने लगते हैं। लॉटरी ऑफिसर, राजू भाई, तुम्हें पैसे लेने से पहले 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। राजू, अब मैं 1 लाख कहां से लेकर आऊं ये सोचने लगता है और गांवों के मुखिया के घर पर जाते हैं। वो दोनों मुखिया के घर पहुंचते हैं। राजू, मुखिया जी, मुझे 1 लाख उधार दे दीजिए, 3 दिन में 2 लाख लौटा दूंगा। मुखिया, ठीक है, लेकिन समय पर न दिए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। राजू मुखिया से पैसे लेता है और लॉटरी ऑफिसर को देता है। लॉटरी, भाई तुमने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, अब कल सुबह 10 बजे आकर अपना 1 करोड़ लेकर जाना। राजू और मोहन वो सुनकर बहुत खुश होते हैं। सुबह वो ऑफिस पहुंचते, ऑफिस पूरा खाली होता है और लॉटरी ऑफिस भी एक फ्रॉड होता है। इसीलिए लालच में आकर कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए।